सॉलिड क्या है? वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप भी क्या होता है, शाबाश गुल्ले बोले, डेफिनेट, और वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सॉलिड का जो है वो नाम देते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसीलिए ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस का डेफिनेट शेप है या नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है या नहीं है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस का डेफिनेट वॉल्यूम है या डेफिनेट शेप है या नहीं है। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? शाबाश मुझे जवाब दें, कंटेनर पे जो है वो डिपेंड करते हैं। सो डेफिनेट शेप बोलें, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम किस पे डिपेंड करते हैं? कंटेनर पे जो है वो डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया हुआ है। मतलब क्या कि अगर मैं एक कंटेनर से एक सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करूं दूसरे कंटेनर में, अगर वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? शाबाश बोलें कि ये क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम। अगर शेप चेंज ना हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका शेप डेफिनेट है। अब मुझे एक पॉइंट समझाएं आप लोग। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर है और ये आप लोग के पास एक सर्कुलर शेप कंटेनर है। आप मुझे बताएं फॉर एग्जांपल इसमें लिक्विड मौजूद है, इसमें मैं गुल्ले किसी सॉलिड पार्टिकल को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। फिर इस कंटेनर से इस सॉलिड पार्टिकल को उठा के इस कंटेनर में क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। सो आप लोग मुझे बताएं दोनों कंटेनर में इसका शेप सेम होगा या इसका शेप क्या होगा? शाबाश गुल्ले, चेंज होगा। बताएं मुझे। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, वन इज रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर, यहाँ पे चले मैं ड्रा कर देता हूँ, वहाँ पे शायद नजर ना आए। वन इज रेक्टेंगुलर शेप कंटेनर एंड सेकेंड वन इज शाबाश गुल्ले व्हाट? सर्कुलर। अगर ए सॉलिड है, फॉर एग्जांपल पत्थर है, पत्थर इसको मैंने एक कंटेनर से ट्रांसफ़र किया दूसरे कंटेनर में, तो क्या इस पत्थर का शेप चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर कोई वाइवा में आप लोगों से पूछे कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम शाबाश गुल्ले किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? कंटेनर पे। अगर एक कंटेनर से एक सब्सटेंस को हम ट्रांसफ़र करें दूसरे कंटेनर में, शेप चेंज ना हुआ तो इट मीन्स इसका शेप क्या है? शाबाश गुल्ले, डेफिनेट। वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है। वॉल्यूम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, एक बीकर आप लोगों ने लिया, इस बीकर में फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या मौजूद है? शाबाश गुल्ले, वाटर मौजूद है। अब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि बीकर पे क्या होती है? लेबलिंग होती है 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। इधर मुझे देखिए एक मिनट। फॉर एग्जांपल इसमें पानी मौजूद है, तो वॉल्यूम ऑफ पानी को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप लोग के पास शाबाश गुल्ले फॉर एग्जांपल कितना है? 50 ml। हमें कैसे पता चला? इस कंटेनर पे जो है वो लिखा होता है कि आप लोग के पास कितना है? शाबाश 50 ml। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास कितना है? 50 ml। इसमें मैंने गुल्ले किसी सॉलिड पार्टिकल को ऐड कर लिया, तो आप लोग मुझे बताएं फॉर एग्जांपल इस पानी में मैंने ऐड कर लिया क्या? पत्थर। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज या वॉल्यूम विल रिमेन सेम? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में भी मैं कोई चीज़ ऐड करता हूं तो वॉल्यूम के, आप लोगों ने वो प्यासा कौवा की कहानी नहीं सुनी कि पानी कम था और फिर वो पत्थर डाल रहा था तो पानी क्या हो रहा था? ऊपर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। तो ये कम है, तो दिस इज सल्यूट। तो सल्यूट और सॉल्वेंट मिल के आप लोग के पास शाबाश गुल्ले क्या बनाएंगे? सोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आया? दैट इज इक्वल टू 60 ml। इधर मुझे देखिए, पहले सॉल्वेंट था उसका वॉल्यूम क्या था? 50। अब आप लोग के पास क्या है? सोल्यूशन, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 60। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो आप लोग क्या कहेंगे? सोल्यूशन से शाबाश गुल्ले माइनस कर ले किस चीज़ को? सॉल्वेंट को। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आप लोग के पास बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस शाबाश गुल्ले बोले वॉल्यूम, आप लोग को समझ तो आ रही है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 60 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50। सो दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले व्हाट? 10 ml। तो इस सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आप लोग के पास कितना आ गया है? 10 ml जो है वो आ गया है। अब इस कंटेनर से मैंने गुल्ले ट्रांसफ़र कर लिया इस सोल्यूट को, इस पत्थर को दूसरे कंटेनर में। फॉर एग्जांपल इसमें आप लोग के पास जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट,
वो कितना था 70 ml था, इसमें कितना था 50 ml, मतलब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा। सो मुझे इधर गुलने देखिए लिखन माँ को, अगर इस कंटेनर से सॉलिड को मैं ट्रांसफ़र कर लूँ इस कंटेनर में तो वॉल्यूम अगेन क्या हो जाएगा, इस कंटेनर का इंक्रीज हो जाएगा। तो सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे, सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर एग्जांपल आप लोग के पास कितना आया 80 ml। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन दिस कंटेनर, शाबाश गुलने, इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ सल्यूट किसके बराबर होगा, शाबाश वॉल्यूम ऑफ, एक्सीलेंट वेरी गुड, सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ, शाबाश गुलने व्हाट सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 80 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 70 ml। सो अगेन इससे शाबाश गुलने कितना आ रहा है 10 ml आ रहा है। सो यही सल्यूट एक कंटेनर से ट्रांसफ़र किया मैंने शाबाश गुलने दूसरे कंटेनर में, इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना आ रहा था, शाबाश मुझे बताएं 10 ml, और इस कंटेनर में भी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना आ रहा है 10 ml। सो इट मीन्स कि अगर मैं कंटेनर को चेंज कर रहा हूं तो क्या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट चेंज हो रहा है या फिक्स है, फिक्स है, सेम है। तो इट मीन्स इस सब्सटेंस का वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होंगे, शाबाश बोलने सेम। तो ऐसी सब्सटेंस जिसका शेप भी क्या होता है डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है डेफिनेट होता है, इन सब्सटेंसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सॉलिड का। क्यों डेफिनेट होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेज आप लोग के पास क्या होती है, स्ट्रांग होती है। दैट्स वाई आप लोग के पास इनका शेप भी क्या होता है, शाबाश गुलने डेफिनेट, और वॉल्यूम भी क्या होता है डेफिनेट होता है। आप लोग को यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा अब इस चीज़ को बंद कर ले, आगे तक की तरफ हम जाते हैं। हमने पढ़ा है गुलने के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव